कभी ऐसा लगा है जैसे कोई रील, एक कोई मूवी सीन या कोई सपना चुपके से आपकी कहानी कह रहा हो? व्हाई डज डॉक्टर फॉस्टर साउंड लाइक एवरी एम्बिशियस स्टूडेंट? एंड व्हाई डू वी क्राई एट फिक्शनल कैरेक्टर्स लाइक दे आर रियल? मूवी देख के आंसू क्यों आ जाते हैं, रोना क्यों आ जाता है, सैड क्यों होते हैं, खुश क्यों होते हैं? वेलकम टू साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म। यहाँ आपका लिटरेचर इज नॉट अबाउट प्लॉट्स, इट इज अबाउट यू। तो फ्रूड और जंग दे डोंट जस्ट एनालाइज कैरेक्टर्स, दे एक्सपोज योर माइंड, योर फियर्स और आपके हिडन डिजायर्स को। तो लेट्स डिकोड द साइकोलॉजी बिहाइंड स्टोरीज जो आपको लगती थी कि आप समझ चुके हो, लेकिन हर स्टोरी असल में क्या है, एक मिरर की तरह काम करती है। तो पहले हम यहाँ पे आपका बात करेंगे आज के हमारे मेन आपके क्रिटिक की, जो है आपके सिगमंड फ्रॉइड को लेके। तो सिगमंड फ्रॉइड का आपका थ्योरी था जो उन्होंने बात किया था, यहाँ पे आपके बेसिक्स को लेके बात करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिक्स का हम यहाँ पे बात करें तो सिगमंड फ्रॉइड वाज नॉट अ लिटरेरी क्रिटिक, बल्कि ये एक साइकोलॉजिस्ट थे। इनके जो आइडिया था उसने आपके लिटरेचर को चेंज कर दिया हमेशा के लिए। इनका मानना था कि हर एक बिहेवियर के पीछे छुपा रहता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड, जो कैसा है, एक तरह से आप इसको एक डार्क बेसमेंट मान लो, जहां हम हमारे इमोशंस, ट्रॉमास और सारी डिजायर्स को छुपा देते हैं। और ये हम हमेशा, मतलब कई दफा ऐसा होता है कि हमको भी नहीं पता होता इनके बारे में। आप अपने थेरेपिस्ट के पास जाते हो, वो आपकी थेरेपीज करता है, सेशंस लेता है, तो कई बार ऐसी चीजें होती है ना जो आप भी फिगर आउट करते हो अपने बारे में लेके। तो ये वही चीज के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, फ्रूड ने डिवाइड किया था ह्यूमन पर्सनैलिटी को तीन पार्ट्स के अंदर। एक था उनका आईडी। आईडी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा वाइल्ड प्लेजर सीकिंग एनिमल इंस्टिक्ट होता है। जैसे हम किसी चीज को बोलते हैं ना, एक छोटे बच्चे को देखा है, वो चिल्ला के रोता है, मुझे अभी चाहिए खिलौना, अभी चाहिए, आई वॉन्ट इट नाउ। तो ये हमारा आईडी है। आप इसको लिख सकते हो हमारा वाइल्ड प्लेजर सीकिंग इंस्टिंक्ट, ठीक है। तो ये वो हो गया, और प्लेजर इंस्टिंक्ट हो गया है, ठीक है। और दूसरा फिर उन्होंने बात किया था आपका किसका, दूसरा था इनका ईगो। ईगो क्या होता है, ये आप एक तरह से इसको बोल दो हमारा मैनेजर। ये डील करता है हमारे रियल वर्ल्ड रूल्स के साथ में। मैं यहाँ मैनेजर लिख रही हूँ, आप इसको समझ जाना, ठीक है। इट डील्स विद द रियल वर्ल्ड रूल्स। और तीसरा होता है हमारा सुपर ईगो, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखो। अब सुपर ईगो क्या है, ये वो स्ट्रिक्ट पेरेंट है, जो वॉइस होती है हमारे दिमाग में, जो हमें बोलती रहती है नहीं ये गलत है, गलत कर रहा है, मत कर, गलत कर रहा है। जो हमारा अंदर का होती है ना, हमारी कॉन्शियस जैसे आप बोलते हो एक तरह से, तो ये वो वॉइस है आपके यहाँ पे, ठीक है। तो एक तरह से अगर आप समझना चाहो तो आप समझो, थिंक ऑफ अ टीनेजर। आजकल के बच्चे, अब अरे बच्चों को छोड़ो, आप हमारे बारे में बात करो ना। हम रात में सोने से पहले क्या रील्स वगैरह स्क्रॉल करते रहते हैं, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, पता ही नहीं पड़ रहा है 12 कब बज रहा है, 1 कब बज रहा है, सुबह के 4 कब बज रहे हैं, नो बडी नोज। तो अब हमारा आईडी क्या बोलता है, आईडी बोलता है हमारा कि अरे यार रील स्क्रॉल कर ले, मैं तो कह रहा हूँ नेटफ्लिक्स भी वॉच कर ले, चल चिप्स भी उठा के ले आते हैं। ये काम किसका होता है, हमारे ये आईडी का होता है, क्योंकि ये क्या सीख कर रहा है, ये प्लेजर सीख कर रहा है ना। इसको क्या चाहिए, इसको तो मजे चाहिए। तो ये वो बोल रहा है कि नहीं नेटफ्लिक्स भी देखते हैं, मूवी भी देख लेते हैं, मैं तो कह रहा हूँ सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं आज ही। तो ये हमारा आईडी का रोल होता है। ईगो होता है हमारा। अब ईगो क्या बोलता है, हमारा ईगो बोलता है कि चल ठीक है यार 10 मोर मिनट देख ले, फिर अपन सो जाएंगे, है ना, बस 10 मोर मिनट देख ले, चल अब सोएंगे फिर उसके बाद में। ये काम होता है हमारे ईगो का, जो मैनेज कर रहा है कि चल ठीक है, इट इज गिविंग यू सर्टेन इंस्ट्रक्शन, सर्टेन लिमिट। फिर आपका आ जाता है सुपर ईगो। सुपर ईगो बोलता है नहीं, कल एग्जाम है, अब बंद कर दे, अब पढ़ना है हमको। ये अंदर की आवाज है आपके, जो कॉन्शियस होता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि नो नो, यू हैव एन एग्जाम टुमारो, यू जस्ट स्टॉप इट नाउ एंड गो गो टू स्लीप। तो ये जो हमारा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज एट द हार्ट ऑफ योर साइको एनालिसिस थ्योरी। तो यही चीज हम साइको एनालिसिस थ्योरी में आपका पढ़ते हैं। तो को लिटरेरी कॉम्प्लेक्स इन्होंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो दिया था आपका, वो दिया था इन्होंने एडिपस कॉम्प्लेक्स को लेके, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये फ्रूड का बहुत मोस्ट फेमस और उनका बहुत ही कंट्रोवर्शियल आइडिया है। तो यहाँ पे इन्होंने बोला था कि चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, ये अनकॉन्शियसली अपने ऑपोजिट सेक्स के साथ में अट्रैक्ट करते हैं पेरेंट्स के साथ में। यही वजह है जहाँ पे आप देखते हो कि बेटियां अपने पिता के साथ में ज्यादा क्लोज होती हैं और बेटे अपने माँ के साथ में क्लोज होते हैं, ठीक है। तो ये राइवलरी, इससे क्या होती है, उनकी राइवलरी रहती है सेम सेक्स पेरेंट के साथ में, ऐसा इन्होंने अपने थ्योरी में बताया था। तो फ्रूड का बोलना था कि मानना था कि जो बॉयज होते हैं उनको अपनी माँ का प्यार ज्यादा चाहिए होता है, और वो अपने पिता को एज अ कॉम्पिटिटर देखते हैं, और इन गर्ल्स डू द रिवर्स। तो ये इनका ये थ्योरी था। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे आपका ड्रीम एनालिसिस को लेके। अब ड्रीम एनालिसिस में यहाँ पे आपका फ्रूड ने क्या बताया था, इसको देखो एक बार आप। ड्रीम एनालिसिस में यहाँ पे फ्रूड ने ड्रीम्स को बोला था एक रॉयल रोड जो आपके अनकॉन्शियस तक जानती है।
तो यहाँ पे इन्होंने बोला था, ये बोल रहे थे कि राइटर्स एक्सप्रेस देयर अनकॉन्शियस थ्रू लिटरेचर, और ये एक जरिया है जहाँ पे लोग अपने ड्रीम्स को भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे फ्रांस काफका का जो मेटामॉर्फोसिस था, जहाँ पे काफका की स्टोरी क्या है, वो उनका सपना है पेपर के ऊपर, इट वॉज हिज ड्रीम ऑन पेपर, राइट। बहुत ही स्ट्रेंज है, स्कैरी है, सिंबॉलिक है और डीपली इमोशनल है। शार्लेट परकिन गिलमन्स का जो येलो वॉलपेपर है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वेरी पर्सनल नोवेल। ये यहाँ पे शी स्टार्ट सीइंग अ वुमन ट्रैप्ड इनसाइड द येलो वॉलपेपर, तो इवेंचुअली वो उसको बिलीव करने लग जाता है कि दैट शी इज दैट वुमन। तो लिटरेचर ये सिर्फ और सिर्फ आपका कहानी सुनाने का काम नहीं है, इट इज अ साइकोलॉजिकल कन्फेशन, ठीक है। अदर की टर्म्स इन्होंने क्या दिया था, इन्होंने आपके की टर्म्स दिए थे रिप्रेशन। रिप्रेशन का मतलब क्या होता है आपका यहाँ पे, रिप्रेशन का मतलब होता है दबाना, यानी पुशिंग थॉट्स आउट ऑफ अवेयरनेस। फिर कौन सा की टर्म की बात की थी इन्होंने, यहाँ पे गिल्ट की बात की थी। अब गिल्ट में क्या कर रहे हैं, इट इज कॉज्ड बाय रिप्रेस्ड डिजायर्स, है ना, जो हम यहाँ पे अपनी इच्छाओं को मार लेते हैं, फिर उसके चलते हमें गिल्ट आपका यहाँ पे होती है। और फिर आता है आपका एक कास्ट्रेशन एंजाइटी, ठीक है, कास्ट्रेशन एंजाइटी आ जाता है अब आपका यहाँ पे। अब ये क्या भला है ना, यहाँ पे एक जैसे एक लड़के का फियर होता है ना, एक आदमी का सबसे बड़ा फियर क्या होता है, डर क्या होता है कि उसकी पावर या उसकी अथॉरिटी उससे चली जाएगी। तो फ्रूड ने ये सारे के सारे आपके सिंबॉलिक टर्म्स में यहाँ पे इनको रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एडिपस रेक्स की बात करें यहाँ पे, तो एडिपस रेक्स क्या था यहाँ पे, एडिपस रेक्स क्या है आपका, ये आपका ग्रीक ट्रेजेडी था यहाँ पे, ठीक है। व्हाट वाज इट, इट वाज अ, ये आपका ग्रीक ट्रेजेडी था जो 429 बीसी में लिखा गया था। किसने लिखा था इसको, सोफोकल्स ने लिखा था इसको यहाँ पे आपका, ठीक है। सो एडिपस क्या करता है यहाँ पे, ही किल्स हिज फादर लेस, और ये अननोइंगली मार देता है, उसको पता नहीं होता कि वो उसका पिता है, एंड मैरीज हिज मदर जोकास्टा। सो विदाउट नोइंग देयर रियल आइडेंटिटीज, उसको बिल्कुल पता नहीं था कि वो उसके मम्मी है उसके पापा है। बट जब उसको सच्चाई पता पड़ती है, व्हेन द ट्रूथ इज रिवील्ड, तो जोकास्टा तो खुद सुसाइड कमिट कर लेती है, और एडिपस खुद को अंधा कर लेता है यहाँ पे हिमसेल्फ, ही ब्लाइंड्स हिमसेल्फ आउट ऑफ गिल्ट। तो फ्रूड ने ये एडिपस कॉम्प्लेक्स को यहाँ पे आपका जो कॉम्प्लेक्स है, उन्होंने इस प्ले के बाद में अपना नाम रखा है, इस अपने कॉम्प्लेक्स का, अपनी थ्योरी का। तो इन्होंने क्या इंटरप्रेट किया था कि स्टोरी इज नॉट जस्ट अबाउट फेट या प्रोफेसी, ये बताता है हमारे अनकॉन्शियस डिजायर्स को जो हमारे एक्शंस को शेप करते हैं। अगर हम आपको अभी रियलाइज नहीं करें, लेकिन बाद में हमें रियलाइज तो होता है। तो हाउ डज एडिपस रेक्स रिफ्लेक्ट फ्रूडियन थीम्स, कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये हमको दिखा रहा है कि कैसे जो रिप्रेस्ड दबी हुई हमारी फीलिंग्स है, जो अनकॉन्शियस डिजायर्स है, ये हमारी डेस्टिनी को शेप करती है, इवन व्हेन हिडन फ्रॉम द कॉन्शियस माइंड, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ये तो हो गया आपका एडिपस रेक्स का एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल दिया था इन्होंने यहाँ पे अपना हैमलेट का एग्जांपल। तो फ्रूड बिलीव कि हैमलेट सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका रिप्रेस्ड गिल्ट और डिजायर को लेके। फ्रूड का मानना था कि हैमलेट अपने रिवेंज को इसलिए डिले करता है क्योंकि क्लॉडियस वो कर देता है जो हैमलेट सीक्रेटली डिजायर करता रहता है। वो सीक्रेटली चाहता था हैमलेट कि वो उसके फादर को मार दे और अपनी मदर को मैरी करे। दिस इज व्हाट फ्रूड बिलीव्ड इन हिज फ्रूडियन व्यू ऑफ हैमलेट। तो हैमलेट का हेजिटेशन क्या था, उसका अनकॉन्शियस गिल्ट था। उसका मैडनेस क्या हुआ, उसका मैडनेस किसका आउटकम था, वो रिजल्ट था उसके सप्रेस्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को लेके। तो गर्ट्रूड क्या है, उसका मदर फिगर हो गई है। क्लॉडियस क्या है, वो राइवल फादर फिगर है। सो दिस इज व्हाई हैमलेट इज ऑब्सेस्ड विद गर्ट्रूड सेक्सुअलिटी एंड एंग्री एट हर हैस्टी मैरिज, जहां वो जल्दी से अपने चाचा से शादी कर लेती है ना उसके ऊपर। सो हिज एडिपस इमोशंस आर सरफेसिंग, ठीक है। तो अगर आप देखो आपका तमाशा मूवी देखी ना आप लोगों ने, जो इम्तियाज अली की डायरेक्टेड मूवी थी, तो यहाँ पे जो कैरेक्टर है वेद, जो रणबीर कपूर प्ले करता है, ही लिव्स अ डबल लाइफ। एक आपका नॉर्मल गुड बॉय होता है जो आउटसाइड में दिखाता है, एंड अ वाइल्ड इमेजिनेटिव स्टोरी टेलर इनसाइड, है ना। तो ये क्या है, एज अ चाइल्ड उसको बहुत ही दबाया गया था, ही वाज फोर्स्ड टू सप्रेस हिज क्रिएटिविटी, ताकि वो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस और अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस को मीट कर सके। तो फ्रूड की लेंस से अगर आप इसको देखोगे, तो उसका आईडी जो था उसका, वो क्या चाहता था, उसके जो प्लेजर सीकिंग इंस्टिंक्ट था, वो चाहता था कि भाई तुम स्टोरी सुनाओ, फ्रीडम सीक करो। लेकिन उसका जो ईगो था, उसका ईगो क्या था, जो मैनेजर था उसका, इट ब्रेक्स डाउन ट्राइंग टू मैनेज बोथ। तो वो क्या है, एक आइडेंटिटी क्राइसिस उसको चल गया। और सुपर ईगो क्या बोल रहा था, जो उसके फादर की वॉइस थी, कि भाई तुम वही करो जो सोसाइटी डिमांड कर रही है, नहीं तो सोसाइटी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो ये सारी चीजों से चलते क्या हुआ, वेद की स्प्लिट पर्सनैलिटी हो गई, जो एक डायरेक्ट सिंबल था यहाँ पे रिप्रेस्ड इनर डिजायर्स का, जो आप फ्रूडियन कॉन्सेप्ट से यहाँ पे इसको देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और तो ये यहाँ पे फ्रूड ने हमें ये सिखाया है कि लिटरेचर बस कहानी नहीं है, ये एक एक्सरे है, और इंसान के मन का एक्सरे है।
तो ये अच्छा राइटर वही होता है जो अपने सबकॉन्शियस को कागज पर उतार देता है बिना जाने भी, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे आपका सिगमंड फ्रॉइड को लेके बात करेंगे। अब हम एक बार अब बात करें अगर आपका यहाँ पे कार्ल जंग का, तो कार्ल जंग को देखो हम यहाँ पे, तो कार्ल जंग फ्रूड के स्टूडेंट थे, लेकिन उनका विजन थोड़ा और डीप था। उन्होंने कहा था कि इट इज नॉट जस्ट आर पर्सनल ट्रॉमा, ये तो हमारी एंसेस्ट्रल मेमोरी भी हमें शेप करती है। जंग ने इंट्रोड्यूस किया था आपका आइडिया किस चीज का, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का आइडिया, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का आइडिया आपका जंग ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। तो ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल स्टोर हाउस है जो हर इंसान के अंदर होता है अक्रॉस ऑल कल्चर्स। तो ये क्या कंटेन करता है, हमारे आर्कीटाइप्स, आर्किटाइप्स जो हर कल्चर में आपको सेम सेम से देखने को मिल जाएंगे, यूनिवर्सल पैटर्न्स, कैरेक्टर्स, सिंबल्स, है ना। तो जंग का जो की कॉन्सेप्ट था उसमें इनका कलेक्टिव कॉन्शियस अनकॉन्शियस आता है। तो ये सिर्फ आपकी मेमोरी नहीं है, बल्कि आपके शेयर्ड और इनहेरिटेड पूल है, सिंबल्स है, इंस्टिंक्ट है। जैसे हर कल्चर में भगवान होते हैं, विलन होते हैं, लवर्स होते हैं, सेवियर्स होते हैं। तो ये सिंबल क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं आपके, क्योंकि हमारा जो ह्यूमंस होते हैं ये आपका साइकोलॉजिकल डीएनए को शेयर करते हैं। अब आर्केटाइप्स क्या चीज है, आर्केटाइप्स वो यूनिवर्सल सिंबल्स हैं जो हमारी स्टोरीज में देखने को मिलेंगे। जैसे सबसे बड़ा कौन हो गया, हीरो। तो ये वो हीरो है जो हमारे एक जर्नी पे जाता है और बाद में इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे राम को ले लो, हरक्यूलिस को ले लो, हैरी पॉटर को ले लो, अर्जुन को ले लो, ये सारे एग्जाम्पल आपके हीरो के हो गए। दूसरा क्या आ जाता है आपका शेडो। तो शेडो क्या हो गया, यहाँ पे शेडो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है आपका, ये डार्क और रिजेक्टेड साइड होती है। जैसे वोल्डेमॉर्ट हो गया, रावण हो गया, मेफिस्टोफेल्स हो गया, है ना। और फिर आता है हमारा द एनिमे या एनिमा आप बोलते हो इसको, आप जो ये जो हमारा इंस्टिक्ट होता है एनिमे या एनिमा बोलते हो आप इसको यहाँ पे, ठीक है। इसको देख लेना एक बार यहाँ पे। तो ये फेमिनिन साइड इन अ मैन होती है, हर आदमी में एक फेमिनिन साइड होती है और हर औरत में एक मैस्कुलिन साइड होती है यहाँ पे। तो व्हाट इज एनिमा एंड एनिमस, क्या चीज है ये जंगियन के जो कंसेप्ट है, एनिमा और एनिमस, आखिर ये है क्या कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे। तो एनिमा क्या होता है, ये फेमिनिन साइड होती है। व्हाट इज इट, इट इज द फेमिनिन साइड इन अ मैन। जैसे कि आपको क्या लगता है कि कभी कोई आदमी, मर्द रोता नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता, बिल्कुल होता है। आपको एक 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 मेल के अंदर इमोशंस भी होते हैं, इंट्यूशन भी होता है, वो सेंसिटिव भी होते हैं और वो क्रिएटिव भी होते हैं। सो उनके अंदर ये फेमिनिन साइड देखने को मिलेगी आपको। और आपको क्या लगता है एनिमस क्या होता है यहाँ पे, ये मैस्कुलिन साइड है आपको, जो आपको फीमेल्स के अंदर देखने को मिलेगी। ये जो आप देखते हो यहाँ पे आजकल इतनी वुमेन वगैरह जिम में जाके इतने हैवी वेट लिफ्ट्स कर रही हैं, अपना सिलेंडर उठा के अपना खुद काम कर लेती है, अपने बड़े बड़े सूटकेस पेटियां उठा के घर की साफ सफाई कर लेती है। तो ये मैस्कुलिनिटी तो हो ही नहीं यहाँ पे। और आजकल तो लड़ाई झगड़े भी अपना खुद का वॉर खुद ही लड़ रही है यहाँ पे, है ना। तो ये क्या है, इनका मैस्कुलिन साइड है जो उनका, अच्छा मैस्कुलिन साइड इज नॉट ओनली रिलेटेड टू योर फिजिकल स्ट्रेंथ, दे आर इक्वली इंटेलिजेंट। उनका लॉजिकल साइड भी आपका सेम ही है, इतनी एम्बिशियस है, और अगर उनको इंडिपेंडेंस या असर्टिवनेस मिल जाए तो वो दुनिया फतेह कर ले। तो ये सारे ट्रेड्स क्या है आपके, मैस्कुलिन साइड से हैं आपकी। तो जंग का मानना था यहाँ पे, ही बिलीव्ड कि हर एक ह्यूमन बीइंग में दोनों साइड्स होती है, बहुत मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज, और यही बैलेंस करती है आपकी पर्सनैलिटी को, इंटीग्रेट करती है दोनों को। जैसे शाहरुख खान को आप देखो यहाँ पे कलोना हूं मैं, अमन जो होता है, अमन का जो रोल प्ले करता है वो ओपनली एक्सप्रेस करता है अपने प्यार को, कंपैशन को और इमोशनल डेप्थ को। और एनिमा क्या होता है उसका, ही इज इमोशनली वाइज, नर्चरिंग एंड एक्सप्रेसिव। तो ये सारे के सारे ट्रेडिशनली आपके फेमिनिन ट्रेट्स हैं। और बाकी मैस्कुलिन ट्रेट्स में आप किसका एग्जांपल लो, डेली क्राइम सीरीज देखी है आपने, तो डेली क्राइम में जो शेफाली शाह होती है, आईपीएस ऑफिसर बनती है यहाँ पे, तो वो कितना कैसा इसको दिखाया है, एज अ टफ डिसीजन मेकर, लॉजिकली प्रोटेक्टिव होती है। तो वो एम्बॉडी कर रही है आपके पॉजिटिव एनिमल्स को, जो बहुत ही पावरफुल और लीडरशिप क्वालिटीज दिखा रहा है कंपैशनेट वुमेन की। सो दीज वुमेन आर नॉट मैनली, वो कोई कंप्लीट मैनली नहीं है, बट वो इंटीग्रेट कर रही है अपनी इनर मस्कुलिनिटी, जिसको हम बोलते हैं एनिमस। मैं सिर्फ देखती हूँ सीधी सादी, पर अंदर से पूरा दिमाग चलाती हूँ। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आपके वुमेन को, जो एम्ब्रेस कर रही है अपनी लॉजिक साइड को यहाँ पे, है ना। और आपको क्या देखने को मिलेगा इनके अलावा, एनिमा एनिमस के अलावा और कौन सा ट्रेड उन्होंने बात किया था जंग ने यहाँ पे, इन्होंने बात किया था आपका एक वाइज ओल्ड मैन का, जो आपको हर जगह देखने को मिलता है। जैसे हमारे यहाँ पे भीष्म पितामह हो गए, है ना, और जगह पे क्या द्रोणाचार्य हो गए, डम्बलडोर हो गए हैं यहाँ पे, मुरली शर्मा हमारे डीन सर हो गए 3 इडियट्स के। तो ये सारे के सारे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम ये सारी बातें आपकी रिपीटेड पे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जंग का मानना था कि लिटरेचर इज नॉट पर्सनल एक्सप्रेशन, लेकिन ये सिंबॉलिक है आपका स्टोरी टेलिंग में, और ये आपके कलेक्टिव ह्यूमन सोल्स में देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे आपका बात किया था डॉक्टर फॉस्टर्स का,
ठीक है। डॉक्टर फॉस्टर्स का जब उन्होंने बात किया था, आपका ये वर्क किसने लिखा है? दिस वर्क इज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क है यहाँ पे। तो ये क्या है? एक ट्रेजिक हीरो आर्केटाइप है आपका, जो नॉलेज चाहता था, पावर चाहता था और मॉरल लाइंस को क्रॉस कर चुका था, सारी हदें पार कर दी थी। और मेफिस्टोफिल्स का इन्होंने बात किया था यहाँ पे। तो हदें कैसे पाल गई थी यहाँ पे डॉक्टर फॉस्टर्स ने? उसने क्या है, अपना सोल बेच दिया था मेफिस्टोफिल्स को, और 12 साल के नहीं 24 साल के लिए नॉलेज के लिए उसने अपना सोल बेच दिया था। तो ये सारी हदें पार कर दी थी यहाँ पे, क्योंकि बहुत ही इंटेलिजेंट था, लेकिन उसके लिए वो कितना काफी है, वो काफी नहीं था, और चाहिए और चाहिए और चाहिए के पीछे अपने सोल को बेच बैठा। फिर बात करते हैं मैं यहाँ पे मेफिस्टोफिल्स की। तो मेफिस्टोफिल्स क्या हो गया यहाँ पे? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वो शेडो है, वो डार्क और टेम्पटिंग साइड है जो फॉस्टर्स की खुद की है। तो इनर कॉन्फ्लिक्ट क्या था? फॉस्टर का ईगो वर्सेस हिज शेडो। तो जंग ने यहाँ पे बताया कि इट इजंट अबाउट सेलिंग द सोल। ये स्टोरी है आपके इंटरनल स्प्लिट की, जब हमारा शेडो सेल्फ हमारे ऊपर हावी हो जाता है यहाँ पे। दूसरा बात क्या था इन्होंने, कार्ल जंग ने भी यहाँ पे हैमलेट का बात किया था इन्होंने। तो हैमलेट को बताया था कि ये एक आपका रिलक्टेंट हीरो का आर्केटाइप है, ठीक है। तो गोस्ट, इसका जो फादर गोस्ट होता है, इसका जो भूत दिखाई देता है इसको अपने फादर का, तो वो क्या हो गया? वो तो हो गई इसकी यहाँ पे, ये आपका क्या है यहाँ पे? रिलक्टेंट आर्केटाइप लिख दो यहाँ पे। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ इज रिलक्टेंट आर्केटाइप, ठीक है। ये हीरो हो गया आपका। और इसके जो फादर का गोस्ट है, फादर गोस्ट, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? वो आपका शेडो फिगर हो गया यहाँ पे, ठीक है। इट इज रिप्रेजेंटिंग योर शेडो फिगर। सो ये सिंबल है आपके अनरिजॉल्व गिल्ट का, रिवेंज का और आपके इमोशनल ट्रॉमा का। गर्ट्रूड क्या होगी? गर्ट्रूड इसकी मदर होती है यहाँ पे, हु मैरीज हिज अंकल। तो ये क्या है? ये एनिमा आर्केटाइप है, जो कनेक्ट कर रही है हैमलेट के इनर कॉन्फ्लिक्ट को और उसके सबकॉन्शियस इमोशंस को। तो जंग ने बोला था कि हैमलेट इज नॉट मैड, ही इज इन साइकिक क्राइसिस। वो अपना मतलब है ना, ही स्टोन बिटवीन, वो एकदम है ना खिंच चुका है, टूट चुका है ड्यूटी और गिल्ट के अंदर और डार्कर पार्ट ऑफ हिज माइंड को लेके यहाँ पे, ठीक है। आपने बाहुबली मूवी देखी है, बाहुबली क्या हो गया? आपका हीरो हो गया। भलाल देव कौन हो गया? आपका शेडो हो गया। शिवगामिनी क्या होगी? उसकी मदर या एनिमा आर्केटाइप हो गई। तो सारा स्टोरी आपको देखने को मिलेगा कि एक मिथ लाइक स्ट्रक्चर है, जहां पे जंगियन सिंबल्स यूज किए हैं, वॉर, बिट्रेयल, डिवाइन पर्पस यूज किया है। तो जंग ने बोला था कि स्टोरीज आर नॉट फिक्शन, बल्कि ये आप ही के फ्रेगमेंट्स थे, छोटे छोटे। हर कहानी में एक छुपे हुए आप होते हो, कोई रियल होता है या कोई गाना आपकी अपनी स्टोरी जैसा लगता है, और ये कोई आपका कोइंसिडेंस नहीं है। कैरेक्टर्स आर नॉट जस्ट पीपल, बल्कि ये रिफ्लेक्शन है हमारे खुद के अनकॉन्शियस का। दैट्स वाई दे फील पर्सनल, इसलिए हम उनको साथ में बहुत रिलेट करते हैं। सो बिकॉज इट टैप्स इनटू द सिंबल्स वी ऑल कैरी विद इन, ठीक है। सो गाइज ये था आपका साइकोएनालिटिक थ्योरी। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो लेट मी नो अबाउट इट। आपका कमेंट सेक्शंस में डाल के आप मुझसे अपने क्वेरीज वगैरह पूछ सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरी ऐप डाउनलोड नहीं की है, वो मेरी ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ये विद्वान ऐप है यहाँ पे, और ये वेबसाइट है, यहाँ के थ्रू आप अपना रजिस्ट्रेशन और ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये iOS के लिए है, और काफी सारे बैचेस आपके ऑन गोइंग है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो उन बैचेस को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।